आज का विषय है नागमणि। वैसे तो नागमणि के बारे में कई किस्से किंवदंतियां प्रचलित है, मगर आज कुछ ऐसी बातों पे हम चर्चा करेंगे जिसके बारे में शायद ही कुछ लोगों को पता होगा। नागमणि आज भी एक राज है, पर मेरी लाइफ के सच्चे अनुभव की बात कहूँ तो मैंने नागमणि नहीं देखी, पर कुछ ऐसे किस्से अपने बड़े बुजुर्गों से सुने हैं जिन्होंने नागमणि देखी है। वैसे तो आप लोग सभी को पता होगा कि जब नाग की एक उम्र बीत जाती है तब उसे नागमणि प्राप्त होती है। कोई कहता है कि सांप की उम्र यानी कि नाग की उम्र जब 100 साल होती है, या कोई कहते हैं कि 1000 साल होने पर उसे नागमणि प्राप्त होती है। खैर, जो उम्र जो भी हो, आपको कुछ ऐसी बातें बताता हूँ जिसके बारे में आपने कभी कही नहीं। पहले तो नागमणि नाग के सर पर नहीं होती। नाग अपनी मणि निकल जाता है और जब शिकार करना होता है तब उसे बाहर उगलता है। जब नाग बूढ़ा हो जाता है तो उसमें शिकार करने लायक शक्ति नहीं होती है, और एक उम्र के बाद उसका जहर भी खत्म हो जाता है। इसलिए रात को अपनी मणि निकालकर शिकार करता है। मणि की रोशनी से जंगल में जो कीट पतंगे होते हैं उसकी रोशनी से अट्रैक्ट होते हैं, और वो उन कीट पतंगों को खाकर अपनी भूख मिटाता है। दूसरी किंवदंती या कहानी मेरे अपने शहर की है। ये कहानी मैंने अपने बड़े बुजुर्गों से सुनी थी। हमारे घर के पास, करीब में ही पास में एक घर था जहाँ पर पहले एक पेड़ के नीचे सांप का पुट्टा यानी कि सांप की बाम्बी हुआ करती थी। उस घर के लोग वहां पर रोज दूध चढ़ाया करते थे। जब दूध चढ़ाया जाता था तब वहां से नाग देवता बाहर आकर दूध अपनी निकाल कर दूध पीते थे, और दूध पीने के बाद वापस मनी निकल कर अपने पुट्टे में चले जाते थे। वैसे तो सांप की उम्र कई हजार साल मानी जाती है, पर एक दिन ये हुआ कि सुबह जब उन्हें दूध चढ़ाया गया तो नाग ने अपनी मणि उस घर की बहू जो दूध चढ़ा रही थी उसके सामने उगल दी, और नाग ने वहीं अपने प्राण त्याग दिए। अब ये क्यों हुआ, क्या हुआ, ये तो खैर किसी को पता नहीं है। हाँ, मगर ये कहा जाता है कि जब वो मणि उसमें निकली थी, सांप ने या नाग ने जब मणि निकली थी, तो उस मणि का रंग कहा जाता है कि लाल था। आज भी माना जाता है कि वो मणि उनके परिवार में मौजूद है। खैर, ये तो हो गई एक किंवदंती। अब दूसरी घटना जो कि एक लोक मान्यता से जुड़ी है, और इसका इसके साक्षी बहुत सारे लोग हैं, इसका प्रत्यक्ष दर्शन जिसने किया है। आप सभी लोग तो अमरनाथ यात्रा के बारे में जानते होंगे। अमरनाथ बाबा बर्फानी की यात्रा में एक जगह आती है जिसे अनंतनाग कहते हैं। वहां पर शेषनाग नाम की एक झील आती है। रात के समय उस झील में ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे हजार सितारे उस झील के पानी में झिलमिल हो रहे हो। लोक मान्यता के अनुसार और श्रद्धालुओं की अपनी भक्ति के अनुसार ऐसा माना जाता है कि शेषनाग उस पानी में साक्षात है, और वो रोशनी होती है, वो उनकी हजारों मनियों की होती है। जिन यात्रियों को अगर रात में अनंतनाग में रुकने का मौका मिले वो इसे जरूर देखें। अगर श्रद्धा अटूट हो तो ऐसा भी माना जाता है कि शेषनाग की परछाई भी दिखाई देती है। बात अंधविश्वास की नहीं है, बात श्रद्धा की है। जो लोग इसे अंधविश्वास मानते हैं, मेरा मानना है कि वो एक बार जरूर अनंतनाग में इस झील के दर्शन करें। अगर आप में से कोई जिसने अनंतनाग में इस चीज के साक्षात्कार किया हो या जिसने देखा हो, आप कृपया कमेंट करके बताइए। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में।